तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज फिर से मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के क्रॉप फिजियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी सब्जेक्ट के टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको टॉप 35 इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट के कराए थे और इस वीडियो में मैं आपको टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, यानी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाइलैकॉइड, यानी प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलैकॉइड में होती है। अगला क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा, यानी कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता है। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम फिक्सेस CO2 इन C3 प्लांट्स, यानी C3 पौधों में CO2 को कौन सा एंजाइम स्थिर करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, र्यूबिस्को एंजाइम। र्यूबिस्को C3 पौधे में CO2 को फिक्सेशन करता है। अगला क्वेश्चन है, PEP कार्बोक्सिलेज किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स दोनों में ही कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा खोलने के लिए कौन सा आयन जरूरी है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, K+। K+ आयन गार्ड सेल्स में प्रवेश कर स्टोमेटा खोलता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म, यानी ग्लूकोज का प्रारंभिक विघटन साइटोप्लाज्म में होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाइरूवेट। ग्लाइकोलाइसिस से पाइरूवेट बनता है और यही इसका अंतिम उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यह ऊर्जा उत्पादन का मुख्य चक्र है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन बुढ़ापा यानी सेंसेंस को रोकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पत्तियों को हरा बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण को कौन बढ़ाता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन, यानी जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वो बीज अंकुरण को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन किसमें मदद करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फोटोसिंथेसिस, ओनली कूलिंग ऑफ प्लांट और ग्रोथ, इन तीनों में ही बाष्पोत्सर्जन मदद करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह ठंडक, पोषक, परिवहन और वृद्धि में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी ऊपर की ओर कैसे जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपिरेशन पुल, यानी पत्तियों से पानी बाष्पीकरण के खिंचाव से बनता है, यानी बाष्पीकरण के हिसाब से पानी ऊपर जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल में जो पोषक तत्व पाया जाता है वो होता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, येलोइंग ऑफ लीव्स, यानी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। क्लोरोफिल कम होने से पत्ती पीले हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस किससे होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ऑस्मोसिस होता है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली से होता है। अगला क्वेश्चन है, बोटेनिकल नेम शुड बी रिटेन, यानी वैज्ञानिक नाम किसमें लिखा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटैलिक्स, यानी जो बोटेनिकल नाम होते हैं वो इटैलिक में लिखे होते हैं। वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या दर्शाता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीनस। वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होते हैं, जिसमें पहला शब्द होता है उसको जीनस को दर्शाता है और दूसरा जो तत्व होता है वो उसकी स्पीसीज को दर्शाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीनस। अगला क्वेश्चन है, परिवार नाम का अंत किससे होता है, यानी फैमिली के जो नाम होते हैं वो किससे अंत होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, AC, यानी आपने देखा होगा कि फैमिली के जो नाम होते हैं सारे ही AC पर जाकर ख़त्म होते हैं।
पौधों के फैमिली नाम एसी से समाप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर का अंत किससे होता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्स। ऑर्डर के नाम एल से समाप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा फैबेसी परिवार का है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम यानी चना। चना फैबेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है गन्ना किस परिवार का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोएसी। गन्ना जो होता है वो पोएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है प्याज यानी अनियन किस फैमिली के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिलिएसी। यानी प्याज जो होती है वो लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है मूंगफली किस परिवार की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैबेसी। यानी मूंगफली एक दलहनी फसल है और ये फैबेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है सरसों का फल प्रकार क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकुआ। यानी वृक्ष के इसी में सिलिकुआ फल होता है। गेहूं का पुष्पक्रम क्या है? यानी इनफ्लोरेसेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइक, जिसे बाली भी बोला जाता है। गेहूं में स्पाइक का प्रकार इन्फ्लोरेसेंस होता है। अगला क्वेश्चन है धान का पुष्पक्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिकल। यानी धान की जो बाली होती है उसको पेनिकल बोलते हैं और गेहूं की जो बाली होती है उसको स्पाइक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिया मेज। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल तिलहनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड। यानी सरसों से तेल प्राप्त होता है इसलिए एक तिलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन है लीनियस प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल। यह कुछ लक्षणों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो यह मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और जेनेटिक्स इन तीनों पर ही आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सभी लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है इस आधुनिक वर्गीकरण यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। अगला क्वेश्चन है किसने फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। यानी फाइलोजेनिक जो क्लासिफिकेशन है वो डार्विन ने दिया, विकासवाद के आधार पर वर्गीकरण दिया है। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, डी कैंडोले। टैक्सोनॉमी शब्द डी कैंडोले ने दिया। अगला क्वेश्चन है विकास के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाइलोजेनेटिक। यानी इसमें विकास क्रम को आधार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्राम यानी चना। चना डाइकॉट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक बीजपत्री पौधा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीट यानी गेहूँ। गेहूँ एक मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधा है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना।